Hello student, today we are going to discuss about some problems on the basis of physics chapter law of motion. Here we discuss question number 4.5 on your book. So read, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kilogram moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body takes to stop? तो क्या करना है हमें? पहली बात, आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो आप पढ़िए। उसने कहा है कि एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगा है, तो आपको पहली बात पता होना चाहिए ये क्यों दिया हुआ है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस पर कोई भी फोर्स लग रहा होगा तभी ये मूव कर रहा है। तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है कि ये इसको रोकने के लिए इस साइड से इस तरफ, जिस साइड मोशन है उसके अपोजिट साइड एक कोई फोर्स F1 लग रहा होगा जो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। यही फोर्स कौन सा है, रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो आपको ये पहली बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पास कभी भी रिटार्डिंग फोर्स दिया है तो आपको F हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना है, 50 न्यूटन। फिर सेकेंड में चलते हैं। इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है आपका 20 kg है। ठीक है, मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड, तो यहाँ इनिशियली का मतलब ये है कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी u है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, उसमें हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद आपकी जो ये बॉडी है ना, जैसे कोई ये फोर्स लग रहा है और एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स कितनी देर बाद इस बॉडी को रोक देगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। आपका कभी भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका फोर्स दिया हुआ है ना, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है। अगर इसके छोटी कुछ यूनिट दी हुई है तो ध्यान रखिएगा, जनरली ये न्यूटन में ही दिया होता है। मास के साथ वो वेरी करता है, मास को हमेशा आपको केजी में लेना है, और आपको हमेशा जो आपकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को आपको किस में लेना है, मीटर पर सेकंड में लाए वेलोसिटी को, और जो आपका एक्सेलरेशन आता है उसे किस में लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जैसा क्वेश्चन में आपका पूछा होगा, ये जैसा आंसर में दिया होगा। और जो टाइम होगा वो आपका सेकंड में होगा। जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मीटर में होंगे तो आपका टाइम सेकंड में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास सभी चीज़ें ठीक दी हुई हैं तो हमको किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पूछा हुआ हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, तो सबसे पहले हमको पता होगा, पहले गिवन हमने लिख लिया है, ये गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है टाइम क्या होगा जिसमें ये स्टॉप हो जाएगी इस रिटार्ड फोर्स के कारण। तो हमको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है न्यूटन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है। तो हमको ये पता है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ ये याद रखिए कि पूछा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, बॉडी रुक जानी चाहिए। अगर बॉडी रुक गई है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी ज़ीरो। इनिशियल दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन नहीं पता है और आपको टी फाइंड करना है, तो हम लोग फिर लौट के चलते हैं कहाँ, कि हमको एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से मिल सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि F इक्वल टू क्या होता है, ma, न्यूटन के लॉ से। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ F भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन m, तो a इक्वल टू आ जाएगा, F आ जाएगा आपका 50 का निगेटिव, और m आ जाएगा आपका 20। तो ये आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यही वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, तो 0 इक्वल टू 15 प्लस का, और ये आ जाएगा -2.5 इंटू टी। तो ये जो आपको इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू टी इक्वल टू 15, और आपका टी आ जाएगा 15 अपॉन 2.5 विच इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है ना, ये आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन को कर लिया होगा जो 4.6 था। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.7 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखिएगा, पहले इसको आप पढ़िए आराम से। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. इसमें कहा क्या गया है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ, अच्छा फिज़िक्स में कभी भी आप सॉल्व करते समय अगर आपको पॉसिबल हो तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। मान लेते हैं कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 5 केजी है। ठीक है, मान लेते हैं इसका वेट कितना है, वेट नहीं, इसका मास कितना है 5 केजी है। इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सपोज़ करते हैं कि ये वाला फोर्स है, इधर एक फोर्स लग रहा है जो कितना है 8 न्यूटन का है, और जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ये कितना है 6 न्यूटन का है। तो आपको पता होगा कि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 100% श्योर है कि ये कहीं इधर आ रही होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो हमको पहले ये कैलकुलेट करना है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ना, इसी के कारण क्या होगी, हमारी बॉडी मूव करेगी। ना इसके कारण करेगी ना इसके कारण करेगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण कहीं यहाँ पास बॉडी हमारी मूव करेगी। तो फर्स्ट में हमको क्या फाइंड करना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, सीधे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ, मान लेते हैं कि इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको सीधे सीधे आप लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। इसकी 6 न्यूटन, इसकी 8 न्यूटन। तो आपका जो पाइथागोरस आप थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं रिजल्टेंट की बात डायरेक्ट करूँ तो एफ़ क्या आएगा, जो आपका आएगा वो आएगा अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये सॉल्व करते बनता होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 636 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू √110 न्यूटन, ये आएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको उसने बोला है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास एफ है और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एम भी दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एम कितना है 5 kg है। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ अपॉन एम, रख देते हैं वैल्यू। ए इक्वल टू आ जाएगा एफ कितना आ गया है 10 और आपका जो वेट मास है 5 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो पहला आंसर था मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हमको पता है कि कोई भी बॉडी आती है तो जो इसका डायरेक्शन होगा, ये एक्सेलरेट जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो हमको कुल मिला के फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आपको पता होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 विच इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन आपका आ जाएगा बेस। तो ये आ जाएगा आपका 3/4, सॉरी ये आपका आ जाएगा 2 से जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 4 बार में, विच इज़ इक्वल टू 0.75। तो आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.75। अगर आपके क्वेश्चन में थीटा पूछा है तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आपको थीटा की वैल्यू, आपको tan इनवर्स 0.75 की वैल्यू अगर दी होती है, जो कि मैं फाइंड करके, जो कि आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो और ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ
ऑफ एफ, ठीक है ना, ये इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ। उसने कहा था कि कोई भी बॉडी है 5 किलोग्राम की है, अगर उस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के, तो उसने बोला था कि आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं, अगर फोर्सेस 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसके रिजल्टेंट के कारण क्या होगा, कोई भी बॉडी मूव करेगी। तो हम सपोज करते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इधर कहीं पास होगी रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो एफ रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको एफ की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपको परपेंडिकुलर है, ये आपको किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ये आपका एक बन जाएगा पाइथागोरस का डायग्राम बन जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, ये आराम से निकाल लेंगे जो आपका रिजल्टेंट आएगा। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के क्या ज़रूरी है, एफ इक्वल टू एम में होता है, तो ए आराम से निकाला आएगा एफ बाई एम से, जो कि आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता होगा कि एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, इसकी वैल्यू 8, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको गिवन वैल्यू है 0.7 की टेन इनवर्स की तो ठीक है, नहीं तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। जिसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, फोर्स के साइड ही होगी, अलॉन्ग द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये हमने आंसर कर दिया है। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।